मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान लगातार जारी हैं। हिंदुत्व प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो इस देश में संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। बड़ी बात यह है कि मोदी ने सिर्फ एक बार ऐसी बातें नहीं की, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ अपनी रैलियों में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं। मुसलमानों के खिलाफ मोदी के आपत्तिजनक बयानों के बाद बीजेपी सरकार के दूसरे मंत्री भी जहर उगलने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोदी की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि देश के मुसलमान घुसपैठिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बहाना लेते हुए शाह ने कहा, अगर देश में किसी और की सरकार आएगी तो संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुसलमानों के खिलाफ लगातार बोलने वाले योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषणों से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में लव जिहाद थ्योरी के बारे में बातें की और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातें की। योगी ने कहा, बीजेपी इन लव जिहादियों को ठीक करना जानती है। लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी शासित राजस्थान में गौरक्षकों की गुंडागर्दी बेहिसाब बढ़ती जा रही है। भीलवाड़ा में गौरक्षकों ने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और बुरी तरह मारा पीटा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह गुंडे ड्राइवर को घेर कर डंडे से पिटाई कर रहे हैं। इतने के बाद भी पुलिस गुंडों का साथ देती है और मामला उल्टा ड्राइवर पर दर्ज किया जाता है। तेलंगाना में मुसलमानों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वानापर्थी में हिंदुत्व गुंडों ने मुस्लिम युवक मोहम्मद मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले मोहम्मद मासूम की पिटाई हिंदू छात्रों ने की है। मासूम का कहना है कि वो ईशा की नमाज अदा करने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल रहा था, तभी उसके साथियों ने हमला कर दिया। लक्ष्मी के नाम से तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, रोजी रोटी चल रही है हमारे देवी देवता। उत्तराखंड के देहरादून में 2 मुस्लिम दुकानदारों को हिंदुत्व गुंडों ने परेशान किया। हिंदुत्व गुंडों का आरोप है कि मुसलमान दुकानदारों ने अपनी दुकान का नाम लक्ष्मी क्यों रखा है, वो हिंदू देवी के नाम पर दुकान क्यों चला रहे हैं, जबकि सच ये है कि ये दुकान पहले किसी हिंदू की थी। तो मंदिर बन गया है, काशी भी सज गई है। अपने बड़े नेताओं की देखा देखी अब बीजेपी के बाकी नेता भी चुनावी भाषणों में हेट स्पीच दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि अब जल्द ही मथुरा में मस्जिद हटाकर भव्य मंदिर की तैयारी करनी है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा कि इस देश में हर रहने वाले को जय श्री राम बोलना होगा। पाकिस्तान को प्यारा होता है, मेरे देश में तो सिर्फ हमारा ही झंडा चलेगा। असम के डिब्रूगढ़ में हिंदुत्व नेता प्रकाश राय ने सरेआम ईसाइयों को धमकी दी है। प्रकाश ने कहा कि अगर ईसाइयों ने धर्मांतरण की कोशिश की तो अब हिंसा होगी। प्रकाश ने आरोप लगाया कि आम लोगों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। जाहिर है पुलिस ऐसे बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है।